2024 जब पूरी दुनिया में नए साल के शुरू होने का जश्न मनाया जा रहा था, जापान में एक भयानक 7.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप आता है। And in western Japan, scenes of devastation are emerging after a 7.6 magnitude quake shook the country, killing dozens of people. ये भूकंप इकलौता नहीं था, इसके साथ साथ कई सारे छोटे बड़े अर्थक्वेक्स इसके एकदम बाद देखने को मिले। टोटल में 155 से ज्यादा अर्थक्वेक्स सिर्फ एक दिन के अंदर आए। इसकी वजह से समुद्र में करीब 1 मीटर ऊंची लहरें उठी और जापान के वेस्ट कोस्ट पर जाकर लगी। जापान की मीटियोरोलॉजिकल एजेंसी ने एक बहुत बड़ी सुनामी की वार्निंग भी इशू करी थी। हालांकि इस वार्निंग को बाद में डाउनग्रेड कर दिया गया, लेकिन भूकंप से ही बहुत सब्सटैंशियल डैमेज देखने को मिला। दर्जनों बिल्डिंग्स पूरी तरीके से तबाह हो गई, हजारों घरों में बिजली चली गई, कई जगहें आग की लपटों में घिर गई और एज ऑफ 2 जनवरी करीब 55 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। जापानीज प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा का कहना है कि यह सिचुएशन एक बैटल अगेंस्ट टाइम है। रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी है और जल्दी से जल्दी कोशिश करी जा रही है फंसे हुए लोगों को बचाने की। लेकिन 2 जनवरी को एक और अनफॉर्चुनेट हादसा देखने को मिलता है इस देश में। जापान एयरलाइंस का प्लेन टोक्यो के एयरपोर्ट पर जापान कोस्ट गार्ड के हवाई जहाज से जाकर टकरा जाता है और दोनों प्लेन्स आग की लपटों में घिर जाते हैं। A Japan Airlines plane has caught fire at Tokyo's Haneda Airport and all runways at the airport have been closed. जापान कोस्ट गार्ड का यह हवाई जहाज अर्थक्वेक में फंसे हुए लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो रहा था। दूसरे प्लेन में फॉर्चुनेटली जितने भी लोग बैठे थे वो सेफली इवैक्यूएट कर दिए जाते हैं, लेकिन इस कोस्ट गार्ड के हवाई जहाज में 6 में से 5 क्रू मेंबर्स मारे जाते हैं। 29 साल के प्लेन कैप्टन इकलौते जो जिंदा बचकर निकल पाते हैं। 2 बड़े सवाल यहां पर उठते हैं। पहला तो ये कि जापान में ही इतने सारे अर्थक्वेक्स और सुनामीज क्यों देखने को मिलते हैं, और दूसरा ये कि जापान इन डिजास्टर से कैसे डील कर पाता है, क्योंकि यही अर्थक्वेक अगर किसी और देश में आया होता तो शायद हजारों की संख्या में लोग मारे जाते। जापान में डेथ टोल 100 से भी नीचे है एज ऑफ नाउ। कैसे बचा पाता है जापान अपने आप को इन चीजों से, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। हाल ही में आए इस अर्थक्वेक को 2024 सी ऑफ जापान अर्थक्वेक या नोटो पेनिनसुला अर्थक्वेक का नाम दिया गया है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं नक्शे में। जापान में एक नोटो पेनिनसुला का रीजन है। पेनिनसुला क्या होता है ये आपने स्कूल में पढ़ा होगा, कोई भी जमीन जिसके 3 तरफ पानी मौजूद हो। इस अर्थक्वेक का एपिसेंटर यहां लोकेटेड था। वेस्ट साइड में मौजूद है सी ऑफ जापान। जापान की राजधानी टोक्यो से ये करीब 500 किलोमीटर दूर है ये एरिया, लेकिन फिर भी टोक्यो तक में इस अर्थक्वेक को फील किया गया। अब हमारा पहला सवाल जो है कि जापान में ही इतने अर्थक्वेक्स क्यों देखने को मिलते हैं, इसका जवाब भी नक्शे में ही छुपा है। इस नक्शे को देखिए, यह है दुनिया की 16 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स का नक्शा। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं? ये धरती की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जो अर्थ के क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल से बनती है। धरती के कोर में मौजूद जो हीट जनरेट हो रही है उसकी वजह से कन्वेक्शन करंट्स निकलते हैं, जिसकी वजह से ये टेक्टोनिक प्लेट्स धीरे धीरे हिलती रहती हैं। तो ये 16 मेन टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो बहुत धीरे धीरे मूव करती रहती हैं साल भर साल। जब ये एक दूसरे से टकराती हैं तो अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। तो जो देश, जो एरियाज दुनिया के इन टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज पर लाए करते हैं, वहां सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। और जापान देश की खास बात यह है कि वो एक ऐसी जगह पर सिचुएटेड है जहां पर 4 अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से मिल रही हैं। द पैसिफिक प्लेट, फिलीपीन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। यही सबसे बड़ा कारण है जापान में इतने सारे अर्थक्वेक्स देखे जाने के पीछे। अब यहाँ पैसिफिक प्लेट की अपनी एक खास बात है कि पैसिफिक प्लेट में सबसे ज्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो पैसिफिक प्लेट की बाउंड्री को हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर करके बुलाते हैं, क्योंकि दुनिया में यहाँ सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ सबसे ज्यादा वोल्केनोज भी यहाँ देखने को मिलते हैं। कुछ हद तक यही चीज बाकी प्लेट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। जो देश इनकी बाउंड्रीज पर मौजूद है वहां पर ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है अर्थक्वेक्स की। जैसे कि अगर आप इंडिया के ऊपर की बाउंड्री देखोगे, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की बाउंड्री देखोगे, ये नेपाल के पास से होती हुई गुजरती है जहां हिमालय की पहाड़ियां हैं। इसलिए नेपाल में बड़े भयानक अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। और नॉर्थ इंडिया में जो अर्थक्वेक्स आते हैं, दिल्ली के आसपास के रीजन्स में, उनका मोस्ट केसेस में एपिसेंटर जो होता है वो इन दोनों प्लेट्स के बीच में ही मौजूद होता है। इसे आप कंपेयर करो ऑस्ट्रेलिया, रशिया और यूरोप जैसे रीजन से, जहां रेयरली ही कोई अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं।
आखिरी बार कब सुना था आपने ऑस्ट्रेलिया में किसी भयानक अर्थक्वेक के बारे में? ऐसा नहीं है कि वहां कभी कोई अर्थक्वेक्स आते नहीं है, लेकिन इन टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में जो रीजन मौजूद होते हैं वहां अर्थक्वेक्स की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, और जब अर्थक्वेक्स आते भी हैं तो उतने खतरनाक नहीं होते। और उनके पीछे कारण ये कि इन मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर भी छोटी छोटी माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, और कई बार जब ये बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स भी एक दूसरे से कोलाइड करती हैं तो उसका